नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन, दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के कुछ हिस्सों से आए हुए किसान डेरा डालकर बैठे हुए हैं। हम तो यह कहेंगे कि सड़कों को जाम करके बैठे हुए हैं। और जब वहां पर कोई रिपोर्टर उनकी पीड़ा जानने पहुंचता है, उनकी समस्याओं को जानने पहुंचता है, वो किस लिए वहां बैठे हुए हैं इतने दिनों से, 90 दिनों से ज्यादा वक्त से किस लिए वहां पर बैठे हुए, ये जानने जब वहां पहुंचते हैं तो रिपोर्टरों के साथ, मीडिया के साथ क्या हाल करते हैं किसानों के नाम पर वहां बैठे हुए, हम तो कहेंगे गुंडे। जी हां, मैं इतने तल्ख शब्दों का इस्तेमाल आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज किसान आंदोलन के नाम पर जो किसान, कथित किसान मैं तो कहूंगा उन्हें, जो वहां बैठे हुए हैं, उनसे यह जानने हम पहुंचे थे कि 90 दिन आपको हो गए हैं, आप अब तक यहां बैठे हुए हैं, सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है, सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं। तो आपको समस्याएं क्या है, कानून में काला क्या है, क्या किसानों को कुछ पता भी है जो वहां बैठे हुए हैं, यह सब जानने के लिए, और क्या किसान आंदोलन में अभी भी धार बची हुई है, यह जानने के लिए हमारी रिपोर्टर वहां पहुंची थी, गाजीपुर बॉर्डर पर गई थी। लेकिन वहां जो इनके साथ हुआ वो जानकर आपको इस आंदोलन पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर यकीन हो जाएगा कि यह आंदोलन नहीं, यह राजनीतिक आंदोलन है। और वहां पर बैठे हुए लोग किसान नहीं, किसानों के नाम पर गुंडे बैठे हुए। जी हां, सपना यादव हमारे साथ है। सपना यादव गाजीपुर बॉर्डर पर गई थी किसान आंदोलन कवर करने के लिए। ये कुछ वहां से रिपोर्ट्स लेकर भी आई है, वो रिपोर्ट्स भी हम अपने चैनल पर आपको दिखाएंगे। लेकिन इनके साथ वहां गई, बहुत अनुभव इनका कड़वा रहा। फोन मुझे भी आया, मैंने भी वहां पर जो कथित किसान थे वहां बैठे हुए उनसे फोन पर बात की। वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे हमारी रिपोर्टर इस देश की निवासी न होकर किसी दूसरे देश की निवासी हो और उनके बीच चली गई हो। वो इनसे आईडी मांग रहे थे, आईडी प्रूफ मांग रहे थे, कार्ड मांगे जा रहे थे, आप कहां से आई है, क्यों आई है, इतनी इंक्वायरी, जैसे कोई वहां पर वीजा लगा हुआ हो और दूसरे देश में ये गई हो। सपना, आप गई थी गाजीपुर बॉर्डर पर जी। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप क्या कवर करने के लिए गई थी वहां पर। दरअसल सर मैं ये कवर करने गई थी आज वहां पे कि लगभग 90 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए। तो फिर मैं ये जानना चाहती थी कि जिस तरह से वहां पे लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, रोड को जाम करके बैठे हुए हैं, तो आखिरकार उनको पता है कि नहीं कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं लगातार 90 दिनों से। सर्दियां निकल गई, बारिश निकल गई, अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो वो लगातार अगर वहां पे मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारी स्टोरी का यही थीम था कि क्या किसानों को वहां पर बरगलाकर बिठाया गया है, क्योंकि नेता तो कहते हैं कि किसान में कानून काला है। क्या उन्होंने भी कानून पढ़ रखे? किसान जो बैठे उनको कुछ पता भी है कि कानूनों में क्या है, या यूं ही वो बैठे हुए हैं? तो ये जानने के लिए सपना वहां पहुंची थी और सपना गई, सपना रिपोर्ट कवर कर रही थी। उन्होंने वहां जो देखा वो तो आप देखेंगे चैनल पर, रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। क्या हुआ सपना आपके साथ जब आप वहां गई, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा और कैसे आप वहां से क्या साथ लेकर आई है, क्या अनुभव साथ लेकर आई है? दरअसल सर जब मैंने एंट्री करी गाजीपुर बॉर्डर के अंदर जहां पे इनका आंदोलन हो रहा था, तो सबसे पहले मुआयना करा मैंने कि आखिरकार वहां पे परिस्थितियां हैं कैसी। तो बिल्कुल खाली पड़ा था, सिर्फ एक जगह मंच लगा हुआ था जहां पे रंगरलियां चल रही थी, रागिनी वगैरह चल रही थी। उसके बाद जब मैंने अंदर जाके देखने की कोशिश की कि आखिरकार वहां पर हो क्या रहा है, जब तक मेरे बैग से माइक आईडी नहीं निकली थी मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही सर मैंने अपनी बैग से अपनी माइक आईडी निकाली, कवर करने के लिए अपना फोन या कैमरा निकाला, उसके बाद ही किसान के नाम पे मैं यही कहूंगी कि गुंडे वो हमारे पीछे लग गए सर। वो कंटिन्यूअसली मुझे स्टॉक कर रहे थे कि आखिरकार ये लड़की क्या कवर करेगी, यहाँ पर क्यों आई है, क्या करना चाहती है। तो लगभग 30 मिनट तक सर मैं वहां पर खड़ी रही। मैंने सोचा कि शायद ये मुझे ऐसे ही देख रहे होंगे। मैंने उनको बुलाया भी कि सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें आपसे बात नहीं करनी है, ये कहकर वो वहां से चले गए। उसके बाद फिर जब वो वहां से चले गए तो फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया। मैंने अपना माइक आईडी निकाला, मैंने अपना शूट करना शुरू किया, वहां से लोगों से मैंने बात करनी शुरू की। तो जब मैंने लोगों से वहां पे पूछा यही कि क्या आपको इन कानूनों के बारे में पता है, तो साफ सीधा आंसर था कि सर उनको कुछ पता ही नहीं था। वो बस बातों को गुमराह कर रहे थे, तोड़ मरोड़ रहे थे चीजों को कि हाँ ये है, ये वो है, हम यहाँ इसलिए आए हैं, हमें एमएसपी लिखित रूप में चाहिए। लेकिन उन्हें एक
एक होता ना सटीक है कि अगर मैं किसी काम के लिए यहाँ गई हूँ, जैसे मुझे पता था कि आज मेरा सटीक ये मुद्दा है, उन्हें अपना वहां पे मुद्दा नहीं पता था। जब इस तरह से जब मैं वहां पे लगातार लोगों से बातचीत कर रही थी, उसी बीच कई ऐसे किसान भी आए जो काफी लंबे समय से वहां पे मौजूद थे। तो फिर मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ ये कहा कि हमारे 40 नेता जो हमने अलग से बनाए हुए हैं, आप उनसे ही जाके बात कीजिए, उन्हीं को पता है कि कानून क्या है, उन्हीं को पता है ये सारी चीजें क्या है, हमें नहीं पता है, हमें ये पता है कि कानून वापस लेना है। जब मैंने उनसे फिर दोबारा पूछा कि सर जब आप यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आखिरकार आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो उसी बीच एक सरदार जी आते हैं, वो मुझे और कैमरे के पीछे से ही काफी ज्यादा धमकियां देने शुरू कर देते कि आप क्यों जबरदस्ती उनके मुंह में शब्द डाल रही हैं, जब वो जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप क्यों बोले जा रही हैं लगातार। और इस तरह से वो आते हैं कैमरे में, उस व्यक्ति को बकायदा ये चीज मैंने रिकॉर्ड की है, वो आते हैं और उन व्यक्ति को वहां से लेकर चले जाते हैं कि आप जब उनको नहीं पता है तो आप इस तरह के सवाल वहां पे बिल्कुल भी ना करें। सर ये तो मेरे साथ सर ये पहली घटना हुई थी वहां पे। तो इस तरह से उसके बाद जब मैं आपको रोकना चाहूंगा, तो आपने सपना की ये बात सुनी कि किसानों को कुछ पता नहीं है वहां पे कि वो क्यों बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं से आप बात करिए, नेता जो बोलेंगे वो उन बातों को ये सच मान ले रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि इंडिया गेट पर हमें हल चलाना है, नेता ये कह रहे हैं कि हमें फसलों में आग लगा देनी है, और उसके बाद देखा भी आपने कि लोगों ने कई अपनी फसलों को बर्बाद भी कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि नेता जो कहेंगे वही सही, न खाता न बही, जो नेता कहे वही सही। ये इन तथाकथित किसान, मैं कहूंगा इनको, जो वहां बैठे हुए हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि उनको बरगला गया है, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे नहीं है कि सारे किसान लोग बात भी कर रहे थे इनसे, लेकिन किसानों की आड़ में जो साजिश चल रही है, जो उनको बरगलाने का खेल चल रहा है, उस खेल में जो लगे हुए कुछ प्यादे हैं, वो प्यादे इस तरह का वहां काम कर रहे हैं और पूरे किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। गुंडागर्दी का अड्डा वहां पर इन्होंने बना रखा है। सपना ने मुझे ये भी कहा कि सर मैं जब ये आई तो बड़ी डरी हुई, सहमी हुई थी, और ये जब आई तो उन्होंने कहा कि मेरी सर शाहीन बाग की यादें ताजा हो गई। तो क्योंकि शाहीन बाग में इसी तरह होता था कि जो एक तरह के जो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर से कोई पत्रकार है, रोज जाके 10-10 वीडियोस वहां करते हैं, वो इसलिए, और उनको ये बड़े चाव से वीडियोस अपनी बातें बताते हैं, बड़े चाव से इंटरव्यूज देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पत्रकार है, वो पत्रकार इनसे तीखे सवाल नहीं पूछते, वो पत्रकार इनकी हां में हां मिलाते हैं। ये कहते हैं कि काले कानून जो है उससे हमारी खेती जमीन चली जाएगी, जमीन बिक जाएगी। तो वो पत्रकार, कथित पत्रकार मैं उनको कहूंगा, बुद्धिजीवी बड़े पत्रकार, कभी संपादक रह चुके हैं वो बड़े बड़े चैनलों के, वो भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछते, और उन किसानों के किसान में हां मिलते हैं कि हां आपकी जमीन चली जाएगी। जबकि उस पत्रकार का, पत्रकारिता का ये दायित्व है, ये नैतिकता है कि उन्हें पूछना चाहिए कि आप ये किस बिना पर कह रहे हैं कि आपकी जमीन चली जाएगी, क्या ऐसा उस कानून में लिखा हुआ है। संसद में भी विपक्ष से यह सवाल पूछा था सत्ता पक्ष ने, तब विपक्ष भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि इस कानून में कहां लिखा हुआ है कि आपकी जमीन चली जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी। इस तथ्य पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और जब इस तथ्य पर रिपोर्टिंग करने कोई पहुंचता है, कोई सवाल पूछने पहुंचता है, तो क्या होता है आगे सपना आपको बताएगी कि कैसे इनको एक तरह से बंधक बनाया गया, और बंधक बना के एक जगह पर इनको क्या हुआ। सपना फिर आगे आपके साथ जब मैं आपको अब बताना चाहूंगी कि बिल्कुल जैसे मैंने आपको आते ही कहा था कि सर मुझे शाहीन बाग की याद आ गई। मैंने पिछले वर्ष शाहीन बाग कवर किया था, तो वहां पे ऐसे हालात थे कि यदि आपने कैमरा निकाला और अगर आपने माइक निकाला तो वहां पे कि एक संगठन के बच्चे, बड़े, बूढ़े, मतलब कि आपको स्टॉक करने लग जाते हैं कि अब आपके मुंह से क्या शब्द निकलने वाला है। तो वही चीज आज मेरे साथ हुई। आपकी रेकी होती थी कि मतलब क्या आप कह रहे हैं, और अगर आप उनके फेवर में बात नहीं करेंगे तो आपका कैमरा, सर वो तुरंत वहीं की वहीं कैमरा आपका डाउन करवा देते थे। मतलब अगर आपने उनके खिलाफ एक बात और मैं कहूंगा कि ये जो लोकतंत्र का झंडा हमेशा बुलंद करते रहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बुलंद करते रहते हैं, उनकी सच्चाई ये है कि जब तक आप उनके पक्ष में बोलेंगे तब तक उनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी है, और जब उनके खिलाफ या उनके मन की बात, खिलाफ भी नहीं मैं कहूंगा, उनके मन की बात अगर आप नहीं करेंगे, उनके फेवर की बात नहीं करेंगे, जो उनके लिए फायदेमंद हो वो बात नहीं करेंगे, उनके हां में हां नहीं मिलाएंगे, तो वो फिर उनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी मायने नहीं रखते। वो आपका कैमरा तोड़ देंगे, कैमरा छीन लेंगे, आपके मुंह पर लगाम लगा देंगे। फिर सपना क्या हुआ आपके साथ? तो सर उसके बाद जब मैंने कुछ लोगों से, किसानों से बात की, उसके बाद फिर मैंने वहां के हालात दिखाने शुरू किए कि वाकई में आखिर वहां पे क्या परिस्थितियां हैं, लोग हैं नहीं हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं बस सर वही एक वीडियो बना रही थी, सिर्फ जो सामान्य चीजें थी, ना मैंने अपनी तरफ से कोई बात बनाई, ना कुछ, जो था वो मैंने दिखाया।
उसी समय बीच में सर, बीच में साइड में एक टेंट लगा हुआ था, वहां पे 2 व्यक्ति वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत रोक लिया। उन्होंने बोला कि आप ये क्या दिखा रही हैं, आप ये दिखाइए कि वहाँ मंच सजा हुआ है, वहां पे 2-4 हजार आदमी बैठे हुए हैं, आप उन्हें दिखाइए, ये क्या आप हमारी रोड को दिखा रही हैं, ये क्या आप हमारे टेंट को दिखा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वहां पे कोई आपको कोई नई चीज या गलत चीज नहीं दिखा रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि आपकी सड़कें खाली हैं, आपके पास पहले से ज्यादा कम भीड़ है, पहले की तरह लोग यहाँ नहीं है, ना नारे लग रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ सच्चाई दिखा रही हूँ, मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बना रही हूँ। उसके ऊपर भी उनसे मेरी काफी देर तक झड़प हुई, मैं उन पर भारी पड़ी क्योंकि मैं सत्य की राह पर थी। तब उन्होंने जाके मुझे छोड़ा और उसके बाद उन्होंने क्या आपसे कहा कि वीडियो डिलीट करिए? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप फोन दीजिए। उन्होंने सर मेरे से फोन मांगने की कोशिश की कि फोन दीजिए। मैंने कि मैं आपको फोन क्यों दूंगी, मैं अपने फोन से आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया है, और आप बाहर निकल के आइए टेंट से और देखिए कि आपकी रोड सच में खाली है या नहीं। टेंट में एक तरह से बंधक बनाया गया था? नहीं, ये सर दूसरा मुद्दा था। ये मेरे कम से कम मतलब उन्होंने हर कदम पे रोकने की कोशिश की है, हर कदम पे उन्होंने कोशिश की है कि मैं सच्चाई वहां पे ना दिखाऊं। अच्छा, मतलब आपको पूरी तरह से रिपोर्टिंग करने से रोका गया? जी बिल्कुल। मैं दर्शकों को थोड़ा ये भी बता दूं कि जब सपना के साथ लगातार ये चीजें हो रही थी, सपना ने ऑफिस में एक फोन किया, इनसे जब आईडी मांगी गई थी, तो मैंने फिर जो वहां के लोग जिन लोगों ने इनको मैं तो बंधक ही कहूंगा, बंधक बनाकर रखा था, इनका फोन ले लिया और घेर के रखा था इनको एक टेंट के अंदर। तो मेरी बात हुई तो जगविंदर सिंह चीमा ये नाम उन्होंने बताया था। मैंने उनसे पूछा भी कि आप किस संगठन से है, आपके पास पद क्या है, आप और किस अधिकार से मेरी रिपोर्टर को वहां पकड़कर ये पूछ रहे हैं कि कागज दिखाइए। ये वही लोग है, याद कीजिए, कि कागज नहीं दिखाएंगे का नारा लगाते थे, और आज हमारी रिपोर्टर को पकड़ के वहां पर एक अथॉरिटी बन बैठे हैं, एक वीजा सेंटर इन्होंने खोल लिया है, और ये इनसे कह रहे कि आप कहां से आइए, आप अपना आईडी प्रूफ दिखाइए, आप अपने कागज दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए, और आप अपना फोन दिखाइए, क्या आपने हमारे पक्ष में किए नहीं किए। तो जगविंदर सिंह चीमा जी से मेरी बात हुई फोन पर, और मैंने उनसे यही सवाल पूछे कि आप कौन हैं, आप किस अधिकार से हमारी रिपोर्टर के दस्तावेज चेक कर रहे हैं, और आपके पास क्या अधिकार है, आपको किसने अधिकार दिया है? क्या भारतीय संविधान में कोई भी आपके यहां आकर आपकी इजाजत से शूट करेगा? क्या आपकी परमिशन लेनी होगी? तो सवाल तो यह भी बनता है कि अगर हमें आपकी परमिशन लेनी होगी तो आपको भी देश की जनता की परमिशन लेनी चाहिए किसान आंदोलन से पहले वहां बैठने की। देश की जनता कई हिस्से में कई लोग परेशान हैं, और इस तरह की खबरें भी आई कि किसान आंदोलन की वजह से गांव के लोग परेशान हैं। तो आपने क्या उनकी परमिशन ली? और आप इस तरह से एक अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो असलियत आपकी दिखा रहा है उस पर आप इस तरह से। तो जब चीमा से मेरी बात हुई, चीमा जी से, तो उन्होंने, जब मैंने उनसे तार्किक सवाल पूछे तो वो घबरा गए, हड़बड़ा गए, और उन्होंने फोन काट दिया। और उसके बाद जैसे कि मुझे सपना ने बताया कि उसके बाद मैंने ये भी कहा कि आप मेरी रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, फीमेल रिपोर्टर है, उसके साथ आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा आपके खिलाफ, और मैं अभी वहां पुलिस भेज रहा हूं। तो इसके बाद चीमा जी की हालत खराब हो गई फोन पर, और उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद जैसे कि सपना ने मुझे बताया कि चीमा जी ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि इनके साथ बदतमीजी मत करिए आप, और इनसे सिर्फ पूछताछ करिए। और उसके बाद जब फोन किया, उसके बाद वो माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ। हालांकि उसके बाद भी क्या हुआ सपना आगे बताएंगी, फिर क्या हुआ सपना? सर मैं आपको वो पूरी घटना बताती हूँ कि जब एक जगह से हम जब दोबारा हमने शूट करना स्टार्ट किया, और मैंने सिर्फ एक नॉर्मल विजुअल लिया था कि वो टेंट वास्तव में खाली थी। तो मैंने सिर्फ एक विजुअल वहां से अपने कैमरा पर्सन से कहा कि आप एक बार यहाँ से ले लीजिए। मैं ना वहां पे कुछ बोल रही थी ना कुछ, सिर्फ विजुअल लिया था सर कि क्या है क्या वहां पर। तो इतनी देर में एक सरदार जी आते हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। तो मैंने उन्हें समझाया कि सर मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बस जो है सिर्फ विजुअल उठा रही हूँ और कुछ नहीं। वो इतना कहते हैं तो वो जाके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे ही एक और सरदार पीछे मेरे आ जाते हैं। वो आके मुझे घेर लेते हैं कि आपने क्या रिकॉर्ड किया, आप मुझे दिखाइए। तो मैं उन्हें बकायदा दिखाती हूँ कि आप देख लीजिए, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डर नहीं है। मैंने उनको दिखाया वीडियो, तो उसमें सिर्फ एक विजुअल था। तो उसके चक्कर वो मेरे पीछे पड़ गए, आप तुरंत डिलीट कीजिए, आप डिलीट कीजिए। ऐसे करते करते सर वहां पे गुट इकट्ठा हो गया, करीब 10 से, जी बिल्कुल सर, कम से कम 10 से 12 लोगों ने सर मुझे बिल्कुल घेरा बना के उन्होंने वहां पे मुझे घेर लिया, और मतलब अलग अलग तरह के सवाल करने लगे। गोदी मीडिया हो तुम गलत पत्रकारिता करते हो, तुम ये करते हो। मतलब उन्होंने सर ऐसा कर दिया कि अगर कोई आम लड़की होती या कोई और पत्रकार लड़की होती तो शायद वो अपना फोन या अपनी चीजें छोड़ के वहां से अपनी जान बचाकर भागती। सर एक होता है ना कि
मरी हुई चीजों पे कौवा आके काय काय करने लगते हैं ना गिद्धों की सर, तरह जी आपको बिल्कुल घेर सर, लिया था उन्होंने। जी उसके बाद सर मुझे बकायदा उन्होंने इस तरह से घेरा, उसके बाद उसी घेरे के अंदर ही वो मुझे एक टेंट के अंदर लेके गए। अच्छा, सभी टेंट लोग के अंदर जी लेके सर गए। बिल्कुल कि उन्होंने ये बोला कि आपके पास अथॉरिटी है। मैंने ये बोला मैं कि सर अथॉरिटी किस चीज की, पत्रकार हूँ, आपकी बातें लेने आई हूँ, सच्चाई दिखाने आई हूँ, मुझे इसमें अथॉरिटी की क्या जरूरत होगी। और यदि आपने कोई अथॉरिटी बनाई है तो आप मुझे दरवाजे पे रोकते। आप जब मैंने अपना काम कर लिया है, अगर मैं आपके विपरीत चीजें दिखा रही हूँ तो आप मेरे से अथॉरिटी की चीजें मांगेंगे। अंदर जाके सर मुझे करीब 10 से 15 लोगों ने घेर रखा था। जब मैंने आपको फोन किया था उससे पहले की परिस्थितियां हैं ये सारी। 10 से 15 लोगों ने मुझे घेर रखा था, मेरे से जबरदस्ती सर उसके अंदर टेंट के अंदर सर मेरे से जबरदस्ती फोन छीना जा रहा था। अच्छा, आपके साथ जबरदस्ती भी की जी गई? सर बिल्कुल बकायदा मेरे साथ जबरदस्ती की गई सर। मेरे साथ मतलब मेरे कैमरा पर्सन को पीछे कर दिया गया। आईडी दिखाइए, मैंने दिखाया कि सर मेरे पास माइक आईडी है, मैं फलाने चैनल से हूँ, मेरा हमारा ये काम है, आप पता कर लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। आईडी दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए। सर वो इस तरह की चीजें मांगने लगे जैसे कि मैंने गलती से बॉर्डर पार कर दिया हो और मैं पाकिस्तान पहुंच गई हो। सर मुझे इस तरह का वहां पे अनुभव हो रहा था। उसके बाद उन्होंने जब लगातार मुझे टॉर्चर किया, मेरे से मतलब बदतमीजी की तरह से बात करना, फोन मेरे से छीनना। उसके बाद एक व्यक्ति ने, 2 लोग थे, उन्होंने दोनों लोगों ने मेरे ऊपर से फोन का कैमरा फोकस किया। उसके बाद एक होता है ना कि चीजें गलत निकलवाना, वो मुझसे सिर्फ ये पूछता है कि तुमने वीडियो बनाई हाँ या ना। मतलब वो सर सिर्फ वो अपने पक्ष की चीजें जी अपनी चीजें रखने के लिए वो मुझसे सिर्फ सर हाँ या ना निकलवाना चाहता है ताकि वो मुझे विक्टिम बना सके। उसके बाद से जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो मेरे माइक से या मेरी चीजों से जब संतुष्ट नहीं हो रहे थे, उसके बाद सर मैंने आपको फोन लगाया था कि आप मेरे सर से बात कीजिए, हम इस चैनल से हैं, प्रतिष्ठित है और सारे काम हमारे लीगल होते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे थे कि आपको परमिशन चाहिए, यहाँ पे शूट अगर आप करने आई हैं तो आप बाहर शूट कर सकती हैं जहाँ पे बैरिकेडिंग्स हो रखी है। अगर आप अंदर आ रही हैं तो आपको कमेटी से परमिशन होनी चाहिए, आप ऑथराइज्ड होने चाहिए। मतलब कि सर खुद तो अभिव्यक्ति मतलब यहाँ ये है कि आपको अब देखिए किसान आंदोलन में परमिशन भी मिलने लग गई है। जो आपके मन की बात करेगा, जो अब देखिए यही लोग हैं जो गोदी मीडिया कहते हैं, और वास्तविकता में इन लोगों को गोदी मीडिया ही चाहिए जो इनके गोद में बैठकर लाइव डांस करे। वही लोग इनको चाहिए। अगर इनकी पोल खोलनी आपने शुरू कर दी, इनकी सच्चाई आपने दिखानी शुरू कर दी, तो ये आपको बॉर्डर के अंदर घुसने नहीं देंगे। जी हां, बॉर्डर बना रखी है इन्होंने, और उस बॉर्डर के अंदर आप तभी जा सकते हैं जब इनके मन मुताबिक बात करेंगे। ये इसका प्रमाण आज है, और हम आपसे बताएंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें कई लोगों ने कहा कि आप किसान आंदोलन कवर करने नहीं जाते हैं, अब 70-90 दिन हो गए, आप कभी किसान आंदोलन की जगह पर नहीं गए। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, और मैं आज इसीलिए हमने भेजा, और यही मुआयना हम कराना चाहते थे और जनता को बताना चाहते थे जो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आप किसान आंदोलन कवर करने क्यों नहीं जा रहे। तो वजह यही थी, अगर आप इनके मन मुताबिक बात नहीं करेंगे, पक्ष की बात नहीं करेंगे, तो आपके साथ ये हालात हो सकते हैं। शाहीन बाग के दौरान हमने ये चीजें देख ली है, देखी हुई है। और अगर आप सत्य की पत्रकारिता करेंगे, सच की पत्रकारिता करेंगे, बेलाग पत्रकारिता करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सवाल पूछना। और सवाल आप पूछेंगे तो फिर जवाब नहीं मिलेगा आपको। जवाब की जगह आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, आपके कैमरे से फुटेज डिलीट करने की कोशिश की जाएगी, आपको बंधक बनाने की कोशिश की जाएगी, आपसे प्रमाण मांगे जाएंगे, और आपको परेशान प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं सपना को तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा कि वो उन गुंडों के सामने, मैं कहूंगा कि झुकी नहीं। उन्होंने एक भी फुटेज अपने फोन से डिलीट नहीं किया। सारी रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई थी वहां, वो सारी रिपोर्ट लेके आई है, और वो रिपोर्ट हम दिखाएंगे। आप देखेंगे उसमें कि किस तरह से वहां जो बैठे हुए किसान हैं, उनको किसान बिल के बारे में, कृषि बिल के बारे में ABCD बिल्कुल भी पता नहीं है। वो अनभिज्ञता में वहां बैठे हुए हैं, और वही हम जानने के लिए पहुंचे थे, वही सच्चाई सपना लेकर आई है। तो सपना को बहुत बहुत बधाई कि आप जाकर वहां से इस तरह से एक साहसिक रिपोर्टिंग करके लेकर आई है। और आगे भी हम आपसे वादा करते हैं अपने दर्शकों से कि हम सच ही दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है, झूठ नहीं सिर्फ न्यूज। हम न्यूज देते हैं जनता को, और जो खबर है वो खबर हम हूबहू आपको देंगे। उसमें कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं होगा, लेकिन सच जरूर होगा, और जो सच है वो जरूर दिखाते रहेंगे। सच के पक्ष में हम खड़े हुए हैं, चाहे इसके लिए कई मुसीबतें भी हमें झेलनी पड़ती हैं, हमारे संस्थान को नोटिसेस भी आते हैं। वो बातें हमने आपको नहीं बताई
पीएफआई की ओर से हमें कई नोटिसेस भेजे गए हैं, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ हमने खबरें दिखाई है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और भी कई लोगों से इंडिविजुअल फोन आते हैं, धमकी भरे फोन आते हैं हमें कि आप इनके खिलाफ क्यों दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन सत्य की ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी। आपकी धमकियां, आपके नोटिस, आपकी इस तरह की प्रताड़ना बीके न्यूज को परेशान नहीं कर सकती है। हमारे रिपोर्टर, हमारे एंकर जो फील्ड में लगे हुए लोग हैं, इसी मजबूती के साथ, इसी तटस्थता के साथ हम बने रहेंगे और दर्शकों को, देश की जनता को सच दिखाते रहेंगे। तो अगर आपको भी ये हम लगता है कि हम सच दिखाते हैं, तो चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। आपसे मेरी गुजारिश है, ताकि जो किसान आंदोलन के नाम पर गुंडई वहां हो रही है, किस तरह से वहां पर एक तरह की मीडिया जो है उसी की वहां एंट्री है, और इसीलिए वहां पर जो भी सोशल मीडिया पर आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं वो एक तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं। कहा यह जाता है कि अगर सब तरह की तस्वीरें आपको, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के का अगर एक ही पहलू दिखाया जाएगा तो दूसरे पहलू की जानकारी देश की जनता को नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि हर तक घटना के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, सबसे देश की जनता को पता होना चाहिए। तो लेकिन वहां पर अगर आपको ये दूसरा जो पहलू है ये भी जनता जान सके, इसके लिए इस वीडियो को आप शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।